हमारे देश में सुशासन और टीम इंडिया का मतलब सिर्फ बंद कमरों में बड़ी बड़ी वीआईपी बैठकें करना है या फिर जनता की बुनियादी मुसीबतों को सच में हल करना है। कल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक हुई, जहां पीएम साहब ने मुख्यमंत्रियों के सामने वैश्विक अशांति के बीच भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का ढोल पीटा और विकसित भारत @2047 का बड़ा ही सुहाना नैरेटिव सेट किया। लेकिन भाई, आज हम दिल्ली के इन आलीशान फाइलों को किनारे रखकर देश की वो जमीनी हकीकत आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। सरकार जिस कूटनीति और विकास की बातें कर रही है, उसी देश में आज युवा बेरोजगारी दर बढ़कर 15.2% के पार पहुंच चुकी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 5.2% के 6 महीने के उच्चतम स्तर पर है, जहां 67% शिक्षित युवा आज डिग्री लेकर सड़कों पर खाक छान रहे हैं। दूसरा बड़ा झटका है कि आम जनता की जेब पर रिटेल महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है, जहां टमाटर की महंगाई 35.28% और खाद्य वस्तुएं आसमान छू रही हैं। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कच्चे तेल के संकट के कारण हमारा भारतीय रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिरकर डॉलर के मुकाबले 95.75 तक टूट चुका है, जिससे हर आयातित चीज महंगी हो रही है। और इन सब पर कोड़ में खाज का काम किया है नीट यूजी 2026 परीक्षा के सरेआम हुए पेपर लीक महाघोटाले ने, जिसने देश के लाखों मेडिकल छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा और मानसिक संतुलन पूरी तरह से तबाह कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी देश का युवा इन बुनियादी मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, गिरते रुपए और पेपर लीक पर सरकार से सीधे तीखे सवाल पूछता है, ठीक उसी वक्त नैरेटिव को जबरदस्ती किसी दूसरे विवाद या जात पात और धर्म के नफरती खेल में मोड़ दिया जाता है, ताकि नेशनल मीडिया से जनता की ये जलती हुई तकलीफें पूरी तरह से गायब हो जाए। क्या आज के परेशान युवा और महंगाई से त्रस्त आम इंसान को 2047 की इन कागजी योजनाओं से पेट भरेगा? फिर सरकार को आज के हालातों पर अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।